दोस्तों, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर राज और आप देख रहे हैं द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सब देखे होंगे, मेरा 2 वीडियो अभी तक आया है। पहला संविधान के बारे में कुछ डेमो दिए थे, दूसरा लेक्चर जो दिए थे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखे थे, और आज का जो हमारा वीडियो है वो सबसे अलग है। सबसे अलग है इसलिए क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी मुशक्क़त लगी है। इसलिए आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है मेरा कि इस टॉपिक को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ मिस किए आप तो फिर दुनिया में कोई भी टीचर इस चीज़ को याद नहीं करा सकता, आपको बता नहीं सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं कहिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं। अब कहिएगा कि भाग क्या है, क्यों है भाग, है ना। तो कहने का मतलब है कि भाग हम उसे कहते हैं। जैसे देखिए, आपको एक चीज़, इसको याद करने का एक चीज़ बेसिक तरीका क्या है कि जब आप कॉपी खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? अपना नाम लिखते हैं। उसके बाद है ना किसी चीज़ का आप नोट्स बनाते हैं। तो उसी प्रकार भाग को इसलिए दर्शाया गया संविधान में ताकि हमारे राज्यों, हमारे मौलिक कर्तव्यों और इन सब के बारे में, उसमें तथ्य के बारे में किस किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान किया गया है और उसको लिखा गया है, ठीक है। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है भाग 1। भाग 1, संघ तथा उसके क्षेत्र। संघ तथा उसके क्षेत्र। दोस्तों, आप सबको पता है कि अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब कहिएगा ठीक है सर, हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने भी पढ़ा है बुक में, हमने भी कई लेक्चर सुने हैं, लेकिन इसको कुछ अलग बताइए जिससे एग्जाम में छूटे ना, हमसे मिस ना हो। तो उसके लिए हमें एक आपको इमेजिन करना होगा। जस्ट इमेजिन। जैसे आपको मैं एक बुक है, ऐसे तो एक मार्कर है, मान लीजिए ये बुक है, और आपने इस बुक को मार्कर से लाया या कॉपी लाए, तो कॉपी में जब लाते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? अपना नाम, अपनी कोचिंग का नाम, किस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में इसमें लिखा जाता है। कॉपी में आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक उसी प्रकार भाग 1 में कहा गया है, जो लिखा गया है वो भारत के बारे में लिखा गया है। भारत के बारे में लिखा गया है कि भारत में कितने उसके संघ क्षेत्र होंगे, स्टेट होंगे, ये सब भारत के बारे में चर्चा 1 में किया गया है, ठीक है। तो इसके याद करने का तरीका तो पहले आपको बता ही दिए कि कॉपी लाइए, कॉपी में अपना पहला नाम लिखते हैं और उसके बाद हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भारत का लिखा गया है उसमें भाग 1 में, भारत का नाम। भारत को हम 4 नामों से जानते हैं, ठीक है। और सेकंड जो आज है वो मेरा है नागरिकता, भाग 2 में सिटीजनशिप। नागरिकता। आपको कोई बोलेगा कि आप भारत के नागरिक हैं या हम भारत के नागरिक हैं, कैसे इस चीज को प्रूव कीजिएगा आप? कैसे हम मान लें कि आप भारत के नागरिक हैं? तो जिस समय संविधान बना था 26 जनवरी 1950 के बाद ये बोला गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद तो जन्म लेने वाले व्यक्ति वो भारत के नागरिक कहलाएंगे।
लेकिन उस सिटीजनशिप में अब चेंजिंग आया है। अब क्या आया है कि 1987 के बाद जो जन्म लेने वाले व्यक्ति वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तो हम भारत के नागरिक हैं, ये आप कैसे कीजिएगा प्रूफ? क्योंकि हम सरकार को ये प्रोविजन देंगे, प्रोवाइड कराएंगे कि हमारे जन्म जो है भारत स्थान में हुआ है, हमारे माता पिता ही इस जन्म के नागरिक हैं। हमारे देश की आज़ादी होने से पहले से भी और बाद में भी हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं और रह रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है नागरिकता। और किसी भी व्यक्ति की नागरिकता आप तब छीना जाता है जब वह बिना मर्जी से, अगर चाहे तो वह स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है, या फिर दूसरे, अगर आप मान लीजिए आप भारत में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो अगर आप भारत 7 सालों तक अगर आप भारत में नहीं रहिएगा तो आपकी नागरिकता स्वयं ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका देखिए। ये क्या है दोस्तों? भाग 2। और ये क्या है? नाग। नाग का मतलब क्या है? नाग। नाग मतलब होता है कोबरा। देखिए ना, कोबरा का शेप इस तरह से रहता है, सांप की तरह, है ना। सांप तो है, ये है सांप की तरह रहता है, गोहमन सांप की तरह। तो इसका जो रहता है शेप रहता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार रहता है। देखिए सांप देखते फन उठाता है तो ऐसे करता है। तो याद करने का तरीका क्या है? शेप क्या? 2 की तरह लिखा गया है, यानी कि 2 की तरह। तो 2 हमेशा याद रखें क्या? ना, यानी भाग 2 में नाग है, यानी कि भाग 2 में नागरिकता। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, नाग देख लिए, उसके बाद क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए, उसके बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रयोगों को लाने के लिए मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी भी सरकार के द्वारा। राज्य सरकार उसके इच्छा पूर्ति शक्तियों को पूरा करता है, उसका मौलिक अधिकार है मेरा, है ना। तो ये चीज इसके लिए दृढ़ बन जाता है। जैसे देखिए, मौलिक अधिकार कोई छोटी मोटी तो अधिकार है नहीं, ये हम सब जानते हैं, है ना। मौलिक अधिकार जो है बहुत ही एक प्रकार का सटीक चीज होता है। जैसे आप पीसीएस कर या किसी भी चीज का तैयारी करते हैं और अभी मेरा जॉब नहीं हो रहा, सरकार अगर वैकेंसियां बंद कर देगी मेरी, है ना, तो वैकेंसी अगर बंद कर देगी तो आप क्या कहिएगा कि बताइए मेरा जॉब भी नहीं होता। ये मेरा क्या है? मौलिक अधिकार है, हम क्यों नहीं ले भाई, जॉब क्यों नहीं ले, है ना। ठीक है, उसके बाद इसको देखिएगा कि याद करने का तरीका इसको क्या होता है। मौलिक अधिकार का याद करने का तरीका क्या है? मौलिक, आ से अधिकार, आ किस तरह से लिखा गया है? 3 की तरह से बन रहा है, किसकी तरह है? 3 की तरह है। तो आ से अधिकार, या भाग 3 में अधिकार हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज कहिएगा कि सर ये हमको से याद नहीं हो रहा, तो मौलिक कितने शब्दों से मिलकर बना है? 1, 2 और 3। तो मौलिक कितने में है? भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि डीपीएसपी के नाम से इसे हम जानते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। जैसे राज्य भी कोई भी चीज करती है तो उसको नीति बनाती है ना जी, कि बिना नीति के लागू कर देती है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं? बस जो मन में उठाया वो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कि उस विषय के बारे में सोचते हैं कि हमको कितना देरी क्या पढ़ना है, नहीं है ना। तो उसी प्रकार राज्य सरकार क्या करती है? किसी भी चीज को नीति निर्देशक बनाने के लिए उस पर पहले जांच, पहले प्लानिंग करती है। ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? डीपीएसपी के नाम से, यानी कि डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि इसको जो है आर्टिकल 36 से 51 तक चर्चा किया गया है। ठीक है ना। 51 में कहा गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है।
तो इसको याद करने का तरीका क्या है, DPSP 1 2 3 4, कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, 4 गो। तो भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है हमारा भाग 4, जिसके बारे में क में जिसको चर्चा किया गया, मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य हमारा 51 के क में चर्चा किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लिए, उसके बाद देखेंगे भाग 5 यानी कि संघ के बारे में। तो आपको पता है कि जिस प्रकार देश में क्या होते हैं, जैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं तो देश में राष्ट्रपति होते हैं, राज्य में राज्यपाल होते हैं ना जी, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र में क्या है, लोकसभा है, तो राज्य में क्या है, विधानसभा है। फिर उसके बाद क्या होता है, केंद्र में राज्यसभा है, तो यहाँ विधान परिषद भी होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार भाग 5 में संघ के बारे में चर्चा किया गया है, और इसको पढ़ने के लिए जो है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक दिखते हैं हम लोग, है ना। तो यूनियन, अब इसको याद करने के कैसे हम 5 को याद कर सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कि हमको एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए हम इससे हम बना सकते हैं इससे हम। तो क्या है, 1 2 3 4 5, कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड है। यूनियन का मतलब होता है संघ, यूनियन का मतलब होता है संघ। तो 5 वर्ड है हमारा, तो 5 किससे मिलकर बना, संघ। ठीक है, तो भाग 5 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज्य, भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो अभी हमारे बिहार के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है राज्य के, नीतीश कुमार, है ना। तो राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य क्या है, राज्य के बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो राज्य के बारे में जो है चर्चा आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक बोला गया है, राज्य के बारे में देखा गया है, पढ़ा गया है। ठीक है ना, तो इसको क्या है कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, बेहतरीन ढंग से कैसे याद कर सकते हैं। तो कहिएगा कि सर कुछ ऐसा बताइए जिससे हम जल्द इस चीज को पकड़ लें। क्या है हमारा, राज्य है। राज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, स्टेट्स। ठीक है, यहाँ कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड मिलकर हमारा एक राज्य बना है इंग्लिश में। तो जैसे ही देखेंगे 6 क्या स्टेट है, तो भाग 6 समझ जाएंगे क्यों ये भाग 6 में था स्टेट। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या होता है कि भाग 7 आप लोगों का पढ़ना नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। 7 से देखिए इसको जो है समाप्त कर दिया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है ना, समाप्त कर दिया गया। ऐसे भी इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि स से समाप्त, स से 7, स से समाप्त और स से 7। तो ये हमको अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, और मूल संविधान में जिस समय बना था तो 22 भाग थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भाग 8, केंद्र शासित राज्यों के बारे में। पहले हम लोग पढ़ते थे कि भारत का केंद्र शासित राज्य थे 7 गो थे। केंद्र शासित होने का मतलब क्या है, केंद्र शासित होने का मतलब क्या है कि वो तो राज्य तो है, लेकिन उसका संचालन जो है वो केंद्र के द्वारा कराया जाता है। सारा देखभाल कौन करती है, केंद्र करती है। आप अपनी मर्जी से, राज्यों में मुख्यमंत्री जरूर होते हैं, लेकिन सारी शक्तियां उनके पास नहीं होती है ना। तो जब तक केंद्र नहीं बोलेंगे, केंद्र से हमारा उस बिल पारित होकर नहीं जाएगा कि नहीं भाई क्या एक्शन लेना है इस केंद्र के प्रति, शासित के प्रति, तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। वहां के मुख्यमंत्री कोई भी एक्शन लेने में असमर्थ होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9 गो हैं। कितने, 9 केंद्र शासित प्रदेश जो है
9 है, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश 9 है। 9 का मतलब क्या? 9 के मतलब क्या? 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इसको पढ़ा जाता है 239 से लेकर 242 तक, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भाग 9 आता है। भाग 9 क्या है? पंचायत। पंचायत, हर गांव में पंचायत होता है यार, है ना। पंचायती व्यवस्था पढ़ने के लिए एक स्पेशल चैप्टर है। हम लोग सारे चैप्टर को एक एक करके देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो सिर्फ इसके कुछ पॉइंट आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपको छूटे ना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपका मिस ना हो। टाइम आपके पास कम है, इसलिए सारी चीज को कवर करना इतना आसानी नहीं है। इसलिए टाइम को देखते हुए पहले हम पॉइंट को खींच रहे हैं। तो देखेंगे कि भाग 9 में किसकी चर्चा की है? पंचायत की। तो पंचायत का मतलब किस कौन कौन आर्टिकल में पढ़ाया जाता है? तो 243 है, 243 के ए है, 243 के ओ तक पढ़ने के बारे में चर्चा किया गया है। देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि पंचायत को हम याद कैसे करें, कैसे जाने कि ये भाग 9 में है, कैसे जाने कि ये भाग 9 में हम पकड़ेंगे। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, पंचायत जो है भाग कितने में है, तो आप सोचते रहिएगा कितना था 8 था कि 9 था, 8 था कि 9 था, आप कंफ्यूज करते जाइएगा। लेकिन एक चीज अगर बता देंगे आपको तो आप हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। पास है पंचायत, 50 से 4, 5 जोड़ 4 कितना हुआ? 9। पास है 5, 50 से 4, पंचायत। आप कहिएगा छोड़िए ना, हिंदी में क्या याद करें, हिंदी में तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश में भी आता है। तो देखिएगा पंचायत जो है कितने चीज का, कितना वर्ड का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ 9 वर्ड का, 9 वर्ड का हुआ ना। तो कभी भी इस चीज को आप भूल नहीं पाइएगा। पंचायत था, अच्छा 9 अक्षर का है। सिंपली टाइम लीजिएगा आप, लेकिन 30 सेकंड के अंदर आप जवाब दे दीजिएगा। 30 सेकंड के कोई भी अगर पूछेगा भाग तो आप भटाक से जवाब दे दीजिएगा कि नहीं, भाग 9 में है पंचायत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाग 9 के ए, नगर पालिका। इसको याद करने का एक बेसिक तरीका है, बहुत ही लाजवाब तरीका है जो कभी नहीं भूलिएगा आप। नगर पालिका जिसको कह सकते हैं, आप मान लीजिए आप इलाहाबाद में रहते हैं। इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि आप इलाहाबाद में रहते हैं और वहां पर नगर निगम है, वहां पर 9 गो नगर निगम है, नगर निगम की बस चलती है। तो आप इलाहाबाद में रहते हैं और नगर निगम बस चलती है, 9 गो नगर निगम की बस चलती है। तो बस याद करने का सिंपल तरीका था, है ना। क्या होता है कि आप नगर निगम, आप इलाहाबाद में आप रह रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि हम इलाहाबाद में रह रहे हैं और वहां पर नगर पालिका जो है 9 गो नगर पालिका है, ठीक है। और इसको चर्चा किया गया है 243 से पी से लेकर 243 जेड जी तक अनुच्छेद में चर्चा है, ठीक है। हम आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक एक अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। हम मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे और हैं भी, लेकिन अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, क्योंकि ये क ख ग जेड जी सब उसमें जुटा है। अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन संशोधन करके उसमें चीजों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाग 10, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में। जैसे SC ST बेचारे जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली से पूरे आते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग रहते हैं, नीचे बैकवर्ड कास्ट के जो रहते हैं बेचारे, उनको आप देखते होंगे कि बेचारे रोड पर ऐसे ही रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, कपड़े नहीं रहते हैं, देह पर भूखे रहते हैं बेचारे, कैसे कैसे खाना खाते हैं, जो हम देख के हम इस चीज़ को हम कल्पना कर सकते हैं। गरीबी किस हद तक रहती है आप उनको देख कर देखिए, कल होकर आप जीना सीख जाइएगा। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आप कभी उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बेचारे SC ST से बिलोंग करते हैं, जो रोड पर सड़क किनारे भूखे सोते हैं, है ना। तो इसकी चर्चा भाग 10 में की गई है, भाग 10 में की गई है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? SC ST याद करने का तरीका आपको क्या है? सिंपली एक ऐसा इमेज बनाइए, आप एक इमेज बनाइए
कि आप कहीं जा रहे हैं बस से, 10 से 10 अब बस से बस, 10 से 10 अब बस से बस, तो आप बस से कहीं जा रहे हैं और आप बस से उतरे तो आप रोड के किनारे देखते हैं कि SC ST एंग्लो समुदाय के जो बैकवर्ड कास्ट के जो बच्चे हैं बेचारे, जो गरीब हैं, वो सड़क के किनारे भूखे हैं, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, बदन पर कपड़ा नहीं है, और आपके मन में ये चीज़ दया उठ गई और आप एक सूटकेस लिए हुए हैं, और आप एक क्या है सूटकेस लिए हुए हैं, और उस सूटकेस में 10 लाख रुपया है, उस सूटकेस में 10 लाख रुपया है, और वो 10 लाख रुपया आप उनको दे देते हैं। तो ये याद करने का तरीका हुआ, कभी आप 10 से 10 बस से बस, सूटकेस में पैसा है 10 लाख और 10 लाख रुपया आप उन बच्चों को, गरीब को दान कर देते हैं। तो आप कभी नहीं भूलिएगा कि भाग 10 में क्या है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं भाग 11, जिसकी चर्चा की गई संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। आप एक बात बताइए, अगर मोदी जी और योगी जी के बीच अच्छा संबंध नहीं होता तो क्या ऐसे भी बोला जाता है कि संघ और राज्य के बीच अगर मिलान नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, केंद्र से पैसा भेजा जाएगा लेकिन राज्य में कहाँ इन्वेस्ट हुआ ये पता ही नहीं चलेगा, फिर यही सरकार बोलेगी कि हमको तो ये सरकार, केंद्र की सरकार हमको कुछ नहीं दी है। तो जब तक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सही तालमेल नहीं रहेगा, कभी भी देश का सामूहिक विकास नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से जो विकसित होना चाहिए वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन अभी मोदी जी और योगी जी जो है, दोनों में मिलाप है, तो खूब पैसा मिलता है केंद्र से और राज्यों का विकास हो रहा है, ठीक है। तो संघ है, इसको क्या करेंगे, संघ और राज कहिएगा, इसको कैसे याद किया जाएगा। तो संघ कितने में था 5, यूनियन 5 और राज्य 6, यूनियन और स्टेट मिलाकर कितना बना 11 आया, है ना। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किए गए हैं। आज मेरा नेक्स्ट जो है भाग 12, वित्त संपत्ति समुदायवाद, वित्त संपत्ति समुदायवाद। अब बताइए एक चीज हमको, जब केंद्र से हमको पैसा मिलेगा तो क्या उसको ऐसे ही रख ले दीजिएगा, संपत्तियों तो मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, है ना। केंद्र से जब आपके संबंध अच्छे रहेंगे राज्य और केंद्र के बीच, तो आपको संपत्ति मिलेगा, पैसा मिलेगा, समुदाय मिलेंगे, बाद मिलेंगे, है ना। तो वो चीज कितना में भाग 12 में पढ़ा गया है, भाग 12 में जाना गया है, आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने भाग 12 तक पढ़ लिए हैं आज, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 1 का वीडियो है, भाग का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, उससे आप देख लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग टेलीग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा, कृपया उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये चीज़ आपको क्यूज मोड के लिए, मैथ का क्यूज, इंग्लिश का क्यूज, जीके का क्यूज, करंट का क्यूज, सारे चीज़ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे एक ही चैनल पर आपको। तो ये चीज़ कभी मिस मत करिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे, इसलिए उसको कभी मत मिस कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।